अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर के एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करेंगे, आपको नज़र आ रहा है मेन हेडिंग के अंदर एमसीक्यूज ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक अहम टॉपिक है जिस पर पेपर में लाजमी तौर पर देखा गया है कि 4-5 एमसीक्यूज यहाँ से इस चैप्टर से आ जाते हैं। रही बात कि इसका सिलेबस क्या है हमारा, ठीक है, तो सिलेबस की डिटेल आपके सामने आपको नजर आ रही है कि कार्निवोरस प्लांट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और इस हवाले से थोड़ी सी वजाहत की गई है सिलेबस के अंदर कि पिचर प्लांट के बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए, वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, सनड्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो तीनों प्लांट्स हैं ये कार्निवोरस प्लांट है। अच्छा, पैरासाइट प्लांट की जो मशहूर एग्जांपल है उस पर कुछ एमसीक्यूज हमने आगे दिए हैं, जब आएगा टॉपिक तो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश की है कि तमाम टॉपिक्स को हम कवर करें। दूसरी बात, न्यूट्रिशन के लिहाज से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमें डिस्कस करना है, उसको भी हमें समझना है। ठीक है जी, तो मैं तरतीब से एमसीक्यूज लिखे गए हैं। पहले प्लांट के रेफरेंस से बात है, फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ है, ये भी एग्जामिनर मुमकिन है कि आपसे सवाल कर सकता है कि किसी प्लांट का कॉमन नेम लिखकर उसका बायोलॉजिकल नेम, या बायोलॉजिकल नेम लिखकर उसका कॉमन नेम आपसे पूछा जा सकता है। पूछा ये गया, जैसे हमने यहाँ एमसीक्यू दिया है, ड्रोसीरा इंटरमीडिया इज कॉमनली कॉल्ड। तो ड्रोसीरा इंटरमीडिया जो है ये सनड्यू जो एक प्लांट है, ये इस पौधे का बायोलॉजिकल नेम है। सनड्यू का बायोलॉजिकल नेम है ड्रोसीरा इंटरमीडिया। सेकेंड एमसीक्यू है, दीज प्लांट्स हैव evolved mechanism for trapping and digesting small animals। तो इसका जो आंसर है वो है कार्निवोरस प्लांट। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि बुक में हमारी कार्निवोरस प्लांट के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। कार्निवोरस प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहा जाता है। बुक में तो इनकी काफी वैरायटीज का तस्करा है, तकरीबन 5 या 6 अक़साम गालिबन बुक में बयान की गई हैं, लेकिन सिलेबस के मुताबिक ये 3 ही वैरायटीज पर बात की गई है, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। और डेफिनेशन की लिखी हुई है कि ये वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को और स्मॉल बर्ड्स को ट्रैप करके डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं ताकि अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताते चलूं, ये जितने भी कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, बुनियादी तौर पर ये तमाम प्लांट्स क्लोरोफिलस होते हैं। ठीक है, इस बात से इनकार नहीं है कि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है या नहीं होता, तो आप कहेंगे कि दीज प्लांट्स आर क्लोरोफिलस। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी तो होती है। तो अगर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है तो फिर इनको, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने की क्या जरूरत है, इनको नहीं करना चाहिए। मसला ये आता है कि ये ग्रो करते हैं मार्शी एरियाज में। मार्शेस डेफिशिएंट इन नाइट्रेट्स, ये ऐसी मार्शेस में ग्रो करते हैं जिनमें नाइट्रेट्स की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रेट्स क्या है? मिट्टी में पाए जाने वाले नाइट्रोजन के मिनरल्स होते हैं जो पौधा जमीन से हासिल करता है, और इन मिनरल्स को हासिल करने के बाद पौधा पहले अमाइनो एसिड्स तैयार करता है और फिर इन अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स के अंदर।
अब जैसे कि कहा गया कि ये मार्शिस, अच्छा मैं मार्शिस की वजाहत करता चलूं। मार्शिस का मतलब होता है दलदल या कीचड़, दलदल या कीचड़ में उगने वाले पौधे हैं। और ये ऐसी दलदल या ऐसी कीचड़ होती है जिसपे नाइट्रेट्स की डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रेट्स अवेलेबल नहीं होती। उसका मतलब है कि जब इन पौधों को जमीन से नाइट्रेट अवेलेबल नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड एंड दे आर आल्सो अनेबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को या स्मॉल बर्ड्स को ट्रैप करने की सलाहियत रखते हैं। और अहम बात यह है कि ये इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को जो जिनको भी ट्रैप करते हैं तो ये उनकी बॉडी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करते बच्चों, ये सिर्फ डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को, जो उनकी जरूरत है सिर्फ वही डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, बाकी कार्बोहाइड्रेट तो क्योंकि क्लोरोफिल मौजूद है तो फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बोहाइड्रेट तो इनकी बॉडी में बन जाता है, लेकिन प्रोटीन बनाने की सलाहियत नहीं पाई जाती है। रीजन आपके सामने कि क्यों नहीं पाई जाती है। इसी वजह से इन पौधों को बास जगहों पर कहा जाता है कि दीज प्लांट आर पार्शियल ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं ना ये, और पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेल आ गई है। अभी इनसे रिलेटेड इस तरह के एमसीक्यूज मजीद भी मुमकिन है कि ये आपके कवर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं इन पे। एमसीक्यू नंबर 3, इन डैश द लीफ इज बाइलोब्ड विथ मिडरेब बिटवीन देम। ये असल में अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो लीफ को कह रहे हैं कि बाइलोब्ड होता है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा प्लांट बन गया। ये लीफ के अंदर ये 2 लोब्स तैयार हो गई। ठीक है, ठीक है, तो लीव्स कैसे हैं, बाइलोब्स हैं। बीच में क्या मौजूद है, मिडरिब मौजूद है। मजीद वजाहत मैं कर दूं कि लीफ के मार्जिन पर इस तरह के स्पाइन्स लगे होते, कांटे लगे होते। एक साइड पर ऐसे ये कांटे मौजूद हैं और दूसरी साइड पर भी लीफ के लैमिना की दूसरी साइड पर भी कांटे मौजूद हैं। एक और अहम बात यहां पर यह पाई जाती है कि लैमिना की सरफेस पर दोनों साइड पर 3 सेंसरी हेयर मौजूद होते हैं। अब जब कोई इंसेक्ट आता है, ये कोई इंसेक्ट है, ठीक है ना। अब जब कोई इंसेक्ट यहां पर आता है, अच्छा ये लीफ की सरफेस पर आके ये इंसेक्ट आके बैठता है। क्यों बैठता है? तो उसका रीजन ये है कि लीफ की सरफेस पर होता है नेक्टर। फ्लावर के अंदर स्वीटी मटेरियल होता है ना, जिसको नेक्टर कहते हैं, उसके चक्कर में इंसेक्ट आके बैठते हैं। अब ये इंसेक्ट यहां पर आके बैठा और इसी दौरान जब ये नेक्टर ले रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपने माउथ पार्ट की मदद से, उसी दौरान अगर उसकी बॉडी का कोई पार्ट किसी भी सेंसरी हेयर से टच हो गया, ये सेंसरी हेयर जैसे ही सेंसरी हेयर से टच होगा, वैसे ये जो लीफ का लैमिना है, ये दोनों साइड के जो लैमिना है ये एक किताब की तरह से बंद हो जाते हैं और बंद होने के बाद इनके मार्जिन पर ये जो स्पाइन्स लगे हुए हैं, ये स्पाइन एक दूसरे में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। ठीक है जी। अब इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो गया। लीफ के लैमिना से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। जब इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है, प्रोटीन लीफ के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये लैमिना दोबारा से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो डिटेल हमने आपके सामने बयान की, ये वेनस फ्लाई ट्रैप के बारे में बात की जा रही थी। द साइंटिफिक नेम ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप डायनिया म्यूसिपिला। ठीक है, ये डायनिया म्यूसिपिला जो है ये बायोलॉजिकल नेम है वेनस फ्लाई ट्रैप का। अच्छा, ड्रोसिला इंटरमीडिया, उससे ऊपर बात हो चुकी है। सनड्यू का बायोलॉजिकल नेम है सेरासिनिया परप्यूरिया। ये जो सी है ये पिचर प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है। और जी मेज तो याद रखिएगा, ये तो इसका ताल्लुक इस ग्रुप के किसी भी प्लांट से नहीं है। जी मेज जो है ये भुट्टा या मकई जिसको कहते हैं, ये उसका बायोलॉजिकल नेम।
एमसीक्यू नंबर 5 देखिए, इंसेक्टिवरस प्लांट यूज इंसेक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ। अब मैं पूरी तफसील आपके सामने बयान कर चुका हूं। एमसीक्यूज के ऑप्शन देखिए, यकीनन तमाम बच्चों को इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि इंसेक्टिवरस प्लांट इंसेक्ट्स को जो इस्तेमाल करते हैं किस चीज के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पर, यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड क्योंकि ये नहीं बना पा रहे होते तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यू नंबर 6, इन पिचर प्लांट द मॉडी पिचर प्लांट डैश आर मॉडिफाइड इनटू अ सैक और अ पिचर। अच्छा, पिचर प्लांट के बारे में कहा जा रहा है कि जो पिचर प्लांट होता है इस तरह का प्लांट होता है, इसके अंदर बड़ी सी थैली नुमा एक ऑर्गेन होता है, इस थैली नुमा ऑर्गेन को कहते हैं पिचर। ये थैली होती है और थैली के ऊपर लिड लगा होता है, इसको कहते हैं ढक्कन। ये लिड है और ये है पिचर। तो यहां ये पूछा जा रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर पूरा नजर आ रहा है जिसपे ये इंसेक्ट आने के बाद ये अंदर जाके गिर जाता है इंसेक्ट, ठीक है ना। ये इंसेक्ट जो होता है ये स्लिपरी होता है, ये ऊपर का हिस्सा बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, इसको रिम कहते हैं, रिम। जब ये अंदर गिर जाता है तो ये इनर साइड पर यहाँ पर एक लिक्विड होता है, इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, ये फ्लूइड होता है और इंसेक्ट उस फ्लूइड में जाके गिर जाता है, इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं जो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये पूछा ये गया कि ये बेसिकली जो पिक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये प्लांट बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो ये पिक्चर में मॉडिफाइड हुआ है। तो मैं एक बुनियादी बात आपको बता दूं, जितने भी इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं उनमें इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए जो भी डिवाइस है, जो भी ऑर्गन है, अभी वेनस फ्लाई ट्रैप भी था इसके अंदर भी और ये पिक्चर प्लांट भी, इन सब के अंदर बेसिकली लीव्स मॉडिफाइड हुए हुए होते हैं। यानी जो पिक्चर है ये भी लीव्स की मॉडिफाइड फॉर्म है, ये वेनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है। वेनस फ्लाई ट्रैप के अंदर भी जो है वो लीफ का लैमिना मॉडिफाइड हुआ है, ठीक है। सनड्यू जो प्लांट है वो भी, उसके अंदर भी जो लीफ होता है मॉडिफाइड फॉर्म में होता है। तो लीफ ही बेसिकली मॉडिफाइड होकर ऐसी शक्ल इख्तियार करता है कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकता है। एमसीक्यू नंबर 7, ये बुक में एक जुमला स्टेटमेंट लिखा हुआ, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आप सब इनके नाम से वाकिफ हैं, चार्ल्स डार्विन, फादर ऑफ एवोल्यूशन इनको कहा जाता है। इन्होंने जब दुनिया में पहली मर्तबा ये पिक्चर प्लांट को देखा था तो इनके मुंह से बेसाख्ता निकला था कि दिस इज द मोस्ट वंडरफुल प्लांट इन द वर्ल्ड। तो ये वेनस फ्लाई ट्रैप को देखकर ये बड़ा मुतासर हुआ था कि दुनिया में ऐसे पौधे भी एग्जिस्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 8, पैरासाइट प्लांट से रिलेटेड है, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा कहते हैं बच्चों अमर बेल को, आकाश बेल भी कहा जाता है, अमर बेल, आकाश बेल, ठीक है। ये किस किस्म का पैरासाइट है? हमारी बुक में पैरासाइट प्लांट की 4 अक़साम लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इसका जो ताल्लुक है ना वो है टोटल स्टेम पैरासाइट की कैटेगरी से, ठीक है। स्टेम पैरासाइट की कैटेगरी से बिलोंग करता है ये, ठीक है। और टोटल स्टेम पैरासाइट, ठीक है। बुक में पार्शियल स्टेम पैरासाइट के बारे में भी लिखा हुआ है और इसकी एग्जांपल है लॉरेंथस, इसकी एग्जांपल है विस्कम, इसकी एग्जांपल है कैसाइथा, कैसाइथा फिलीफॉर्मिस, ठीक है। ये बायोलॉजिकल नेम अंडरलाइन किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट कहलाते हैं। अच्छा, पार्शियल रूट पैरासाइट की एग्जांपल बुक में लिखी हुई है संदलवुड ट्री, क्योंकि नीचे इस पर मैंने एमसीक्यूज नहीं दिए हैं तो मेरे ध्यान में था कि मैं उसको इस तरह से कवर कर लूंगा। अच्छा, टोटल रूट पैरासाइट मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। टोटल रूट पैरासाइट की जो एग्जांपल्स हमारी बुक में बयान की गई हैं उनमें एक है
ओरोबैंची, एक प्लांट है इसका नाम है सिस्टेंची। ठीक है, तो ये चारों हमने क्लासेस जो हैं उसकी एग्जांपल्स आपको बता दी हैं। ये मुमकिन है कि टेस्क्यूटा क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है, तो इसलिए इस पर चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 9 देखिए, ग्लैंडुलर हेयर आर प्रेजेंट ऑन, वो कौन सा प्लांट है जिसके लीफ की सरफेस पर, यानी ये इंसेक्टिवरस प्लांट है बेसिकली, उसके लीफ की सरफेस पर ग्लैंडुलर हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो लीफ होता है इसका, ये इस तरह का लीफ होता है और उसकी सरफेस पर हेयर होते हैं, और ये हेयर ऐसे होते हैं कि ग्लैंडुलर होते हैं। इनकी सरफेस पर हर लीफ, ये जो हेयर है, हर लीफ की हेयर की सरफेस पर ग्लैंड होता है, और इससे एक स्टिकी गोंद की तरह का सब्सटेंस सिक्रीट होता है। अब जब इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठ जाता है ना, तो ये स्टिकी सब्सटेंस की वजह से वो इंसेक्ट जो होता है वो चिपक जाता है, और जैसे ही चिपकता है तो जो लीफ है ना, ये रोल हो जाता है, यानी ये फोल्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, यानी ये इस तरह से घूम के ऐसे फोल्ड हो जाएगा ये लीफ। ठीक है ना, अब जैसे मैंने एरो बनाया है, इस तरह से फोल्ड होता चला जाता है। अब वो इंसेक्ट जो है अंदर ट्रैप हो जाता है, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद ये लीफ फिर ओपन हो जाता है। तो ग्लैंडुलर हेयर जो है ये पहचान है किसकी, सनड्यू की। सेरासीनिया परप्यूरिया, मैंने पीछे बता दिया था आपको कि ये पिचर प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है, सेरासीनिया परप्यूरिया। एमसीक्यू नंबर 12 देखते हैं, एंजाइमेटिक डाइजेशन occurs in all of the following parts of human alimentary canal except, human alimentary canal में सब जगहों पर एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, सिर्फ एक जगह पर नहीं होता। कहां पर नहीं होता भाई? तो आप कहेंगे कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एक्शन नहीं होता। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है सिर्फ यहाँ पर। एमसीक्यू नंबर 13 देखिए, जॉइंटिस इज कॉज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ डैश इन डैश। ठीक है, एलिवेटेड का मतलब है बढ़ जाना। ठीक है, किस चीज का लेवल कहां बढ़ जाता है जिससे जॉइंटिस होता है? तो बेसिकली जॉइंटिस में बाइल पिगमेंट की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, और वो जो बाइल पिगमेंट होता है जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, उस पिगमेंट का नाम है बिलीरुबिन। ये येलो कलर का होता है, बिलीरुबिन। ये येलो कलर का पिगमेंट होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है। फिर ब्लड जहां जहां जाता है, आंखों के अंदर भी येलो शेड नजर आता है, स्किन भी येलो हो जाती है। ठीक है, तो ये इसको जॉइंटिस कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 14, विच सिक्रीशन रिलीज्ड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल कंटेन्स नो एंजाइम बट स्पीड ऑफ फैट डाइजेशन। वो कौन सी सिक्रीशन है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जिसपे कोई एंजाइम नहीं होता? अच्छा, देखिए स्लाइवा की बात करते हैं। स्लाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है। स्लाइवा में दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन PTY, PTYALIN। इसको सिलेवरी अमाइलेज भी कहते हैं, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, सिलेवरी अमाइलेज। अच्छा, और एक और एंजाइम भी होता है सलाइवा में ना, जो डाइजेस्टिव एक्शन में तो काम नहीं करता, लेकिन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। ये बैक्टीरिया को मारता है, ये डिफेंसिव फंक्शन, किल्स बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सलाइवा तो हो नहीं सकता। अच्छा, बाइल की बात वगैरह, पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस में 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम? ट्रिप्सिनोजन,
ट्रिप्सिनोजिन, अमाइलेज, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, ये 4 एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पेनक्रियाटिक जूस भी नहीं हो सकता। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस में तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स हैं, ये मैं इसलिए नाम लिख रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए ना कि कौन कौन से एंजाइम किस किस सिक्रीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्टाइडेस, एक एंजाइम है उसका नाम है सुक्रेस, एक एंजाइम है जिसका नाम है माल्टेज, एक एंजाइम है जिसका नाम है लैक्टेज, एक एंजाइम है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। ये 5 एंजाइम्स पाए जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस में। तो भाई बचा क्या? आप कहेंगे सर एक ही चीज बच गई है, ठीक है, एक ही चीज बची है बच्चों। क्या बच गया? आप कहेंगे बाइल जूस बच गया। तो बाइल जूस पर आप कहेंगे सर हमने कुछ चीजें पढ़ी तो थी बाइल जूस पे, मैं बिल्कुल नाम लिखता हूँ। बाइल जूस या बाइल भी कहते हैं उसको, जो लिवर बनाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, फिर वो आगे आता है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? अच्छा, नंबर 1 इसमें पहला जो चीज है उसका नाम है बाइल सॉल्ट, होते हैं बाइल सॉल्ट्स। और जाहिर सी बात है नाम से जाहिर सॉल्ट्स होते, तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो एंजाइम तो हो नहीं सकते क्योंकि एंजाइम तो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और क्या होता है इसमें? कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड, एंजाइम तो प्रोटीन के बने हुए होते। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है बाइल पिगमेंट्स, जो कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका मतलब है कि बाइल जूस इज द ओनली सिक्रीशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट which has no enzyme, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 15। देखिए एक डायग्राम बनी हुई है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू अ विलस। अच्छा, ये वजाहत कर दी गई है, डायग्राम जो है वो विलस की डायग्राम है। विलस का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अच्छा, मैं विलस में कुछ चीजें मेरे हिसाब से लेबल नहीं हुई हुई, तो मैं चाहूंगा कि उसको भी मैं लेबल कर दूं। ये इसकी एपिथेलियम होती है, ये इलियम के अंदर ये विलाई, विलस की जमा है विलाई। ये इस तरह के लातादाद, ये इस तरह के प्रोजेक्शंस इलियम की दीवार के अंदर मौजूद होते हैं, जिनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और क्योंकि फोल्डेड फॉर्म में है, आपको देख रहे हैं प्रोजेक्शन की शक्ल में, तो इनका सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, और सेंटर में जो एक्स लेबल किया हुआ ना बीच में, इस एक्स को कहते हैं लैक्टियल, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम की एक ब्रांच है। बाकी लैक्टियल के तरफ एक जाल जो नजर आ रहा है, ये सब मौजूद है ब्लड कैपिलरीज। अच्छा, अब होता यह है कि फूड में, अच्छा अब देखिए सवाल क्या पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एक्स, स्ट्रक्चर लेबल्ड एक्स। इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि देखिए जब फैट डाइजेस्ट होता है ना, लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। जब फैट डाइजेस्ट होता है तो उससे 2 चीजें बनती हैं, फैटी एसिड बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। इन दोनों चीजों को एब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी किसकी है? लैक्टियल की। और लैक्टियल क्या चीज है? लैक्टियल देखिए जहां से ओरिजिनेट हुआ है ना, ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है हमारे, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक काम ये है एब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरी ऑफ फैट्स एंड द फैट्स कंपोनेंट इन आवर बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम से फैट और उसके कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करना और पूरी बॉडी में उसका सप्लाई करना।
अच्छा, ब्लड कैपिलरीज का काम होता है कि इनके जरिए अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है, इनके जरिए जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी ग्लूकोज वगैरह का, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का, मोनोसेक्राइड्स। ये वो चीजें हैं जो ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं, और फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल का जो एब्जॉर्प्शन है वो लैक्टियल की मदद से होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड टू कैरी ब्लड इनटू द विलाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स, ये ऑप्शन सी सही होगा। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द एंडोक्राइन फंक्शन और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, अब देखिए बात यहां पर ये हो रही है कि इनमें से कौन सी चीज है जो एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रही है। एलिमेंट्री कैनाल से उसका ताल्लुक है और फंक्शन जो है वो एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है? एंडोक्राइन का मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसे कहते हैं? द डक्टलेस ग्लैंड, ऑफ द बॉडी। दूसरी बात, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस होती हैं उनको नाम दिया जाता है हार्मोन्स का। हार्मोन्स क्या होते हैं? secretions of endocrine gland। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं। तो अब यहां जैसे कि पूछा गया है ना कि एंडोक्राइन फंक्शन एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यानी हार्मोन बना रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड मैं कुछ हार्मोन के नाम लिख रहा हूं आपके सामने। ठीक है, एक हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन। ठीक है, इस पर आगे एमसीक्यू आएगा, जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल, गैस्ट्रिन हार्मोन है, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, कहां बनता है? ये बनता है हमारे स्टमक की वॉल्स के अंदर। ठीक है, दूसरा हार्मोन है, उसका नाम है सिक्रीटिन। सिक्रीटिन वो हार्मोन है जो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, और एक हार्मोन और है, उसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन ये बाइल जूस की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है गॉल ब्लैडर के अंदर से या लिवर के अंदर से। ठीक है, ये दोनों जो मैंने हार्मोन्स के नाम लिखे हैं ना, इन दोनों हार्मोन्स का ताल्लुक है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको राइट आंसर मिल गया होगा। राइट आंसर इज स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने कुछ और बातें भी देख ली जिन पर आगे एमसीक्यू आएंगे, वो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अ पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ईयर, कान के करीब या कान के सामने पाए जाने वाले जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये असल में कान के सामने क्या मतलब, आप ये समझ लीजिए कि जो पिन्ना है ना, पिन्ना कान का बैरूनी हिस्सा, उसके निचले हिस्से में जो उसकी लोब होती है नीचे साइड पर, उस लोब के अंदर की जानिब ये ग्लैंड होते हैं, इनको पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। सब मैंडिब्यूलर सैलिवरी ग्लैंड लोअर जॉ की बेस पर होते हैं। ठीक है, इनको सब मैक्सिलरी भी बात किताबों में लिखा होता है, ये सेम ही है। सब मैंडिबुलर, हमारी बुक में सब मैंडिबुलर लिखा हुआ है, इनको सब मैक्सिलरी भी कहा जाता है। सब लिंगुअल ये जबान के नीचे होते हैं, ये बिलो द टंग होते हैं।
मैंडिबुलर जो है बिलो द लोअर जॉ होते हैं, और ये बेस ऑफ पिन्ना होते हैं, यानी एयर के करीब पाए जाते हैं। अच्छा, तो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ये नहीं है हमारा जो राइट आंसर, ये नहीं है, ये ए। एमसीक्यू नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ swallowing इज इनिशिएटेड बाय, swallowing किसे कहते हैं? निगलने का। इसको कौन इनिशिएट करता है? इसको इनिशिएट करती है हमारी जबान। जबान नीचे की तरफ करती है जब हम कोई चीज निकलते हैं। इनिशिएट पूछा गया है ना, तो ये। एमसीक्यू नंबर 19 देखिए, एक चार्ट बना हुआ है। विच डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन ओरल कैविटी? ओरल कैविटी में कौन कौन सा डाइजेस्टिव एक्शन होता है? दांतों की मदद से जो खुराक को हम चबाते हैं बच्चों, वो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, और जो सलाइवा जो काम कर रहा है वो केमिकल डाइजेशन है। तो दोनों तरह का डाइजेशन होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 20 देखिए, पेप्सिनोजन, ये हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ना जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसमें जो सेल पाए जाते हैं, जाइमोजिन सेल, ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, ये तीन इकसाम के सेल मिलकर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं। अच्छा, जाइमोजिन सेल से दो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, एक का नाम है पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव एंजाइम होता है, इस पर बात करें। एक एंजाइम और बनाते हैं, रेनिन। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये रेनिन एंजाइम दूध को दही में तब्दील करता है, लेकिन ये बड़ों में नहीं होता, ये सिर्फ छोटे बच्चों में होता है, इन्फेंट्स के अंदर होता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम जाइमोजिन सेल ही बनाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के स्टमक के अंदर, और इसका काम होता है कि इट कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, दूध को दही में तब्दील कर देता है। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल का काम है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल का काम है कि ये म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती है, तो आप कहेंगे पेप्सिनोजन होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है, बच्चों में रेनिन भी होता है। अच्छा जी, अब बात ये हो रही है पेप्सिनोजन, बेसिकली भी मैंने क्या कहा कि ये एंजाइम एक इनएक्टिव नेचर का एंजाइम है। कैसा एंजाइम है ये इनएक्टिव टाइप का एंजाइम है। अब इसको एक्टिवेट करना है ना, ये पेप्सिनोजन जो है, मैं कह रहा हूं कि ये इनएक्टिव एंजाइम है ना, अब इसको एक्टिवेट करना है। इसको एक्टिवेट करने वाली चीज का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये HCl के साथ मिल जाता है तो ये बन जाता है पेप्सिन। जब ये पेप्सिन की हालत में आ जाता है तो अब ये एक्टिव एंजाइम हो जाता है, और फिर इसका काम होता है कि ये प्रोटीन्स पर अमल करके उनको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका डाइजेस्टिव एक्शन। ठीक है, अच्छा जी, तो पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन व्हेन एक्सपोज्ड टू, तो किस चीज से एक्सपोज हो रहा है? एसिडिक मीडियम एंड पेप्सिन? नहीं, ऐसा नहीं है, एसिडिक मीडियम काफी है ना, क्योंकि आप कहेंगे एसिडिक मीडियम एंड पेप्सिन, तो पेप्सिन अगर वो बन गया तो फिर एसिडिक मीडियम की क्या जरूरत है? तो पेप्सिन तो एक्टिवेटेड फॉर्म आ गई ना इसकी। हाँ, पेप्सिनोजन जब एसिडिक मीडियम में आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है ना, तो ये पेप्सिन व्हेन एक्सपोज्ड टू एसिडिक मीडियम इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 21, केमिकली सलाइवा इज कंपोज्ड ऑफ। सलाइवा की कंपोजिशन पूछी गई है। सलाइवा में वाटर होता है, बिल्कुल होता है। सलाइवा में म्यूकस होता है जो स्वैलोइंग के अमल को आसान करता है। सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है जिसको मैंने बताया था सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट मिनरल्स, या ये समझ लीजिए नमक, ये समझ लीजिए ये सोडा कहलाता है ना, ये खाने वाला सोडा, ये इसकी कंपोजिशन होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 22, द ह्यूमन स्टमक इज सिचुएटेड
डैश एंड ऑन डैश कहां पर पाया जाता है? स्टमक की पोजीशन पूछी गई है बॉडी कैविटी में, ठीक है। सिचुएटेड डायफ्राम के नीचे होता है और लेफ्ट साइड पर होता है एब्डोमिनल कैविटी के, तो बी ऑप्शन जो है राइट होगा। MCQ number 23. The function that is made possible by stomach and alimentary canal is mechanical digestion, enzymatic digestion, ठीक है, और स्टोरेज एंड एब्जॉर्प्शन, डिसकंटिन्यूअस फीडिंग। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है, स्टमक की जो वॉल्स हैं उनके अंदर मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो स्टमक सुखड़ता फैलता है, जो मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। MCQ नंबर 24 आंसर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ऑक्जेंटिक सेल के बारे में सवाल किया गया। ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ और गैस्ट्रिक ग्लैंड, बेसिकली यहाँ और नहीं होगा, ये ऑफ होगा, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं ऑक्जेंटिक सेल? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, HCl करते हैं। सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी बात हम कर चुके हैं, मैं आपको ऊपर ले जाता हूं ताकि आपको याद आ जाए कि सिक्रेटिन, यूरा सिक्रेटिन, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस को की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। कहां बनाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड, अच्छा अब ये भी बता दूं कि ये ट्रिप्सिनोजन क्या चीज है बच्चों? पैनक्रियाटिक जूस का एक एंजाइम है। ये देखिए पैनक्रियाटिक जूस की है, ये ट्रिप्सिनोजन ये एंजाइम है इसका, ठीक है। ये भी एक इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है, जैसे पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम था, ठीक है। अच्छा अब यहां पे ये पूछा गया है कि ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में। अच्छा मसला ये है कि जो ट्रिप्सिनोजन है ना, ये इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। ये जब एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है तो इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है ट्रिप्सिन, ठीक है। और जब ट्रिप्सिन बन जाता है तो ये पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। अच्छा अब इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमारी ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं पर ये एंजाइम मौजूद होता है। ड्यूडेनम की वॉल्स के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो इस एंजाइम को, इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंजाइम का नाम है इंटेरोकाइनेज। ये ड्यूडेनम की दीवारों से ये एंजाइम सिक्रीट होता है और इसका काम है एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, ये इसको एक्टिव करता है, ठीक है। तो इंटेरोकाइनेज इज द राइट आंसर। MCQ नंबर 27, इट डज नॉट प्रोवाइड एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन। अच्छा ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया। डाइजेशन के लिए इनमें से कौन सी चीज है जो एंजाइम प्रोवाइड नहीं करता? थोड़े से अल्फाज का फर्क है। बाइल जूस बात हो चुकी है, ठीक है। सिक्रीटिन रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिक्रेटिन जो है वो पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन, ये भी बात हो चुकी है, विच रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। MCQ नंबर 30, dash is a condition in which, sorry, 30 MCQ number 30, the secretion of the bile juice is controlled by which of the following hormone? ये भी बता चुका मैं आपको, कोलिसिस्टोकाइन, ये वो हार्मोन है जो बाइल जूस की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। 31, it is a condition in which the bile pigment are prevented from leaving digestive tract and accumulate in blood. बाइल पिगमेंट में भी बात हुई थी, ठीक है, उसका नाम था बिलीरुबिन। वो अगर डाइजेस्टिव ट्रैक में दाखिल ना हो, देखिए अगर बाइल पिगमेंट बाइल जूस के साथ डाइजेस्टिव ट्रैक में आ जाते हैं तो ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये बाइल पिगमेंट हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये हीमोग्लोबिन
के अंदर जो आयरन होता है जिसको हीम पार्ट कहते हैं, उसकी डिग्रेडेशन, उसकी ब्रेकडाउन के नतीजे में बाइल पिगमेंट बनते हैं। इनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसीलिए भेजा जाता है ताकि इनको बॉडी से निकाला जाए। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ना आ सके और ये ब्लड में जमा होने लगे तो उससे क्या होगा? पीछे बात हो चुकी, लेकिन दूसरे अंदाज से बात हुई थी बिल्कुल। इस बीमारी को कहते हैं जॉइंटिस। ठीक है। द साइट फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इज, मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहां पर विलाई होते हैं जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। बात हो चुकी है तफसील से। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन यहां कह रहे हैं कि भाई पेप्सिन जो है एंजाइम का नाम है, सबस्ट्रेट का नाम है प्रोटीन्स, ठीक है, और ये कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स इनटू पेप्टोन्स। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं हम। टाइलिन एंजाइम, याद है सलाइवा में था ये एंजाइम, ये लिपिड्स पर अमल करता है, यानी सबस्ट्रेट इसका लिपिड है। तो टाइलिन का सबस्ट्रेट लिपिड नहीं होता, मैंने बताया था। टाइलिन का अमाइलेज भी कहते हैं जो स्टार्च पर अमल करता है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखिए, इनवर्टेज। अच्छा, इनवर्टेज जो एंजाइम है इसका एक और नाम है, इसको सुक्रेज भी कहते हैं, जो कि सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है। तो ये लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं करता। ठीक है। अमाइलेज एंजाइम अभी मैंने बताया था स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, पॉलीपेप्टाइड को डाइजेस्ट नहीं करता। तो कौन सा राइट आंसर हुआ? ऑप्शन ए जो है वही राइट आंसर था। 34. All of the following are absorbed by blood capillaries in villi except, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो विलाई के जरिए ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं होती? अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है। तो जो लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब नहीं होते। आपको पता है कि वो ब्लड कैपिलरीज के जरिए नहीं होते, बल्कि वो लैक्टिएल की मदद से एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा, उसके बाद है फाइंड द राइट रो ऑफ आंसर्स अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड अकॉर्डिंगली। ये भी तफसील बात कर चुके हम। ठीक है। गैस्ट्रिन, अच्छा, ऑक्जेंटिक सेल क्या चीज सिक्रेट करते हैं? क्या ये इस तरह से तरतीब से ऊपर से नीचे चले आप कॉलम वाइज? ऑक्जेंटिक सेल की सिक्रेशन का नाम क्या है? अभी बात हुई थी, ऊपर हमने देखा था। ठीक है, मैं एक नजर आपको दोबारा दिखाता हूँ। जी, ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रेट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? कि ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और क्या करता है? और किल द जर्म्स, बैक्टीरिया को मारता है। स्टमक की पीएच मेंटेन करता है। हमारे स्टमक की पीएच होती है 1.5 से 2.5 के दरमियान, एसिडिक पीएच होती है स्टमक की हमारी। तो ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रीट होने वाली जो सिक्रीशन है वो HCl है। अच्छा, तो HCl यहां भी है, HCl यहां भी है। अब आगे देखते हैं भाई, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल क्या चीज सिक्रेट करते हैं? म्यूकस करते हैं या पेप्सिनोजन? आप कहेंगे नहीं, म्यूकस करते हैं, पेप्सिनोजन नहीं करते। ठीक है। और जाइमोजन सेल क्या चीज सिक्रेट करते हैं? म्यूकस करते हैं या पेप्सिनोजन? तो आप कहेंगे सारे जो राइट जा रहे हैं वो सी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है सलाइवा इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ वाटर, म्यूकस, अमाइलेज। अच्छा, इसी तरह का पीछे एक एमसीक्यू और आया था, लेकिन थोड़े से ऑप्शन में चेंज कर दिया गया है मुख्तलिफ अंदाज से। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें भी मिसिंग था। ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी सलाइवा के अंदर शामिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सा जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड? अच्छा, मैं यहां से बी से चलूंगा। टंग स्केलेटल मसल्स की बनी हुई होती है, जबान हमारी स्केलेटल मसल की बनी हुई होती है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। स्टमक हमारा जे शेप्ड ऑर्गन होता है। ओरल कैविटी में इमल्सिफिकेशन का मतलब, अच्छा इमल्सिफिकेशन, अच्छा ये ए जरा देखिए, इंटेस्टाइन, ब्रश, बॉर्डर, एपिथेलियम, एलिमेंट इलियम की दीवार में छोटे छोटे, खासतौर पर इलियम के अंदर विलाई प्रोजेक्शंस होते हैं ना, तो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, जैसे टूथ ब्रश होता है, इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। इसका मतलब है कि ये भी सही है। तो बाकी होता है ओरल कैविटी में इमल्सिफिकेशन। अच्छा, इमल्सिफिकेशन क्या होता है मैं आपको बताता चलूं।
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, असल में ये अमल है पूरा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अच्छा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का जो फंक्शन है, ये फंक्शन परफॉर्म करने वाली जो चीज है उसका नाम है बाइल सॉल्ट्स। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना, ठीक है, सोडियम टोरोकोलेट, दूसरा है सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है, ये बाइल सॉल्ट्स कहलाते हैं। इनका काम होता है कि ये फैट को इमल्सिफाई करते हैं, यानी फैट के बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनको ये ब्रेक करके छोटे छोटे ग्लोब्यूल में इनको तोड़ देते हैं, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। तो वो जो लाइपेज एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करता है ना, वो इमल्सिफाइड फैट जो है, ये वाला इस तरह का फैट, इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम आसानी से अमल कर सकता है, ठीक है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से जो सवाल पूछा गया, तो राइट मिसमैच जो करता है, यानी इनकरेक्टली मैच जो है, वो ओरल कैविटी में इमल्सिफिकेशन नहीं होता। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो बाइल सॉल्ट होता है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? बाइल सॉल्ट जो है वो बाइल जूस से ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं, स्टमक में नहीं होते, ओरल कैविटी में नहीं होते। तो ओरल कैविटी का इमल्सिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अभी 38, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस इज प्रिवेंटेड बाय। अच्छा, हमें पता है कि फूड इसोफेगस से स्टमक पे जाती है। अब यह उल्टी बात की गई है कि फूड को स्टमक से इसोफेगस में जाने से रोकने वाली जो चीज है उसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। ये वो मसल्स का एक सर्कल होता है जो स्टमक का जो कार्डियक एंड है वहां पर उसने उसको बाहर से इंसर्कल किया होता है। जब ये मसल कार्डियक स्फिंक्टर नामी जो मसल है जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये स्टमक का जो मुंह होता है उसको ये बंद कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्टमक में जो फूड जमा होती है वो इसोफेगस की जानिब ट्रांसफर नहीं होती। छोटे बच्चों में वीक होता है, इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों के का पेट अगर थोड़ा सा दब जाता है तो वो इमीडिएटली वॉमिट कर देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में मसल जो है वीक होते हैं। एज के साथ साथ ये मसल हमारी बॉडी में स्ट्रांग होते हैं। 39, व्हाट इज आर द फंक्शंस ऑफ कोलॉन। कोलॉन का कौन सा फंक्शन है, इनमें से कौन सा फंक्शन है या इसमें से कौन कौन से फंक्शंस है जो कोलॉन परफॉर्म करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कोलॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, ये काम भी करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये काम भी करता है। अगर मैं बीच में एक ऑप्शन और बढ़ा देता, ठीक है, हमारे कोलॉन के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन के बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन के तैयार करते हैं। ये काम भी हमारे कोलॉन का ही है। तो ये तीनों काम जो है वो कोलॉन से रिलेटेड है। ऑप्शन डी राइट होगा। एमसीक्यू नंबर 40, द मेन फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई इज टू। इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होते हैं उनका मेन काम क्या है? स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या ये पेरिस्टाल्सिस क्या, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड की जो मूवमेंट होती है उसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है। इसोफेगस में बहुत रैपिड होती है, उसको रैपिड पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। लेकिन पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये मूवमेंट पाई जाती है जिसकी वजह से फूड जो है वो इसोफेगस से आगे बढ़ते बढ़ते स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम तक ट्रांसफर होती है। तो कह रहे हैं कि क्या विलाई का काम है कि पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा, ये सॉरी ये ए ऑप्शन यहां से यहां तक ये ऑप्शन है। ये एब्जॉर्प्शन जो है ये बी के साथ है। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये इसका हिस्सा है, ठीक है, इसका हिस्सा। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, मैंने अभी बताई थी बात आपको कि विलाई इतना ज्यादा इनका सरफेस एरिया होता है कि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए ये मैक्सिमम सरफेस एरिया बना लेते हैं। तो बाकी ऑप्शन भी हमेशा, लेकिन जब आप कोई आंसर देखें आपको लगेगा ये सही है, लेकिन एहतियातन बाकी ऑप्शन भी लाजमी पढ़ा करें। कभी बार ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप पढ़ रहे होते हैं वो बेटर होता है, उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन ऑलरेडी वहां पर कहीं मौजूद होता है, तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है। तो सारे ऑप्शन लाजमी पढ़ा करें। प्रिवेंट एंटी पेरिस्टाल्सिस, एंटी पेरिस्टाल्सिस को प्रिवेंट करता है, ऐसा भी कोई ताल्लुक नहीं है विलाई का। डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूनिफॉर्मली, डाइजेस्टिव एंजाइम को बॉडी में फैलाता है विलाई का, तो डाइजेस्टिव एंजाइम
डाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं दूर तक, ठीक है जी। तो इसका मतलब राइट आंसर यही सरफेस एरिया वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने न्यूट्रिशन जो चैप्टर था, ठीक है, इसके भी एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद है लेक्चर में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी इंफॉर्मेशन या काफ़ी चीज़ें कवर हो गई होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे सिलेबस के अंदर चीज़ें बयान की गई, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोई और चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।